नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ है एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, सुख दे प्रभु। ईगो, घरेलू हिंसा, आपस में ना बनना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर समेत विभिन्न कारणों के चलते दंपतियों यानी कि कपल में तलाक होना अब आम सी बात हो गई है। कई बार अलगाव की कानूनी प्रक्रिया दोनों की आपसी सहमति से आराम से हो जाती है, तो कई बार लोग सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं। वैवाहिक रिश्ते में ऐसी समस्याएं आने के पीछे जातक की कुंडली की ग्रह दशाएं भी कारण होती हैं। अगर समय रहते कुछ उपाय कर लिए जाएं तो तलाक की स्थिति से बचा भी जा सकता है। आज गुरुदेव आपको बताएंगे तलाक की स्थिति बनने का कारण और उसका निवारण भी। बस आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें एस्ट्रो साइंस। गुरुदेव, क्योंकि आज का हमारा विषय ऐसा है तो मैं जानना चाहूंगी आपसे कि कुंडली में आखिर कौन सा ऐसा योग है जिससे कि तलाक तक के योग बन जाते हैं, तलाक तक की नौबत आ जाती है दंपतियों के बीच। बहुत ही एक अलग सी बात बताने जा रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजर तो इस बात को मान जाएंगे, लेकिन आम आदमी के समझ आने में थोड़ी सी तकलीफ वाला मामला होगा। वो क्या? जन्म कुंडली में तलाक का घर और मेहनत का घर यानी पराक्रम का ये एक ही है, क्योंकि तीसरे घर में लिखित डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं और तीसरा घर ही तलाक कराता है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर फौज में जाकर के फौजी बनने का योग होता है, उनके भी मंगल तीसरे घर के अंदर ही पाए जाते हैं या सूर्य भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो फौजी वो भी घर से दूर रहता है। लिखित डॉक्यूमेंट यानी कि तलाक, ये भी तीसरे घर से देखा जाता है और पराक्रम भी। अब जो लोग तलाक लेते हैं उसके पीछे कारण क्या है? वो अपनी जिद पे अड़ जाते हैं कि नहीं, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं। आदमी औरत को बोलता है, औरत आदमी को बोलती है। तो ये जिद पे अड़ना ये उनका पराक्रम है और उसकी वजह से वो एक बार डिसीजन लेते हैं कि हमने साथ में नहीं रहना। लेकिन इसके पीछे किस्मत की चाल क्या है, मैं आपको वो बताने लगा हूँ। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर तीसरा घर बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, यानी तीसरे घर के अंदर 1, 2, 3, 4 ग्रह बैठे हुए होते हैं, उनकी कुंडली में सबसे बड़ा तलाक का योग होता है। ठीक है, अब ये एक्टिव होने का कारण क्या? तीसरे घर के अंदर जब ग्रह ज़्यादा होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा धन देने के मूड में नहीं होते और आदमी को सुखी रखने के मूड में बिल्कुल नहीं होते, और वो चाहते हैं कि पूरी ज़िंदगी ये बस एक मेहनत में फंसा रहे। यही रीज़न है कि आज की डेट में भी अगर हम अदालतों में ढूंढेंगे तो हमें 12 या 20 वर्ष तक से चलते आ रहे तलाक के मामले मिलेंगे और जिनके अभी तलाक नहीं हुए, है ना। ये किस्मत की चाल है कि ये आदमी हर वक्त मेहनत में फंसा रहे और सुखी ना रहे। तो मेरे पास आने वाले जितने भी क्लाइंट हैं, अगर उनको देर हो गई तलाक के मामले में, अलग अलग रहते हुए तलाक की बातें चल रही, मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि इमीडिएटली दे दो। वो भी सुखी, तुम भी सुखी। नहीं तो आज तक नहीं कुछ मिला, आगे भविष्य में थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा कुछ पा भी लिया, ये कीमती जीवन जो तुम गंवाते जा रहे हो बिना गृहस्थी के, ये कहाँ से पाओगे बाद में, ये चीज़। लेकिन ये सच्चाई है कि जिनकी किस्मत ख़राब होती है वो तलाक के रास्ते पे जाते हैं। वो सुख पाने की चाह में और दुख पाते चले जाते हैं, और ये जन्म कुंडली के अंदर ही लिखा हुआ है। और इसके लिए मैं आपको कोई जर्नल उपाय नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ बहुत टेक्निकली आपको बताने लगा हूँ। एस्ट्रो साइंस ऐप में जाएं, उसमें जाकर के अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालें। सब कुछ फ्री है, कुछ भी पेड नहीं है वहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालें और डाल के जन्म कुंडली के बहुत बुरे योग ये लक मीटर सेक्शन के अंदर आते हैं, आप उनको खोलिए। वहाँ आपकी पूरी प्रेडिक्शन लिखी हुई है कि आपके साथ ये कौन सा ग्रह कर रहा है, किस लिए कर रहा है और क्या क्या करेगा, और उसके उपाय भी लिखे हुए हैं। बिल्कुल, बस एक बार वो उपाय कर दीजिए, आपके जीवन से ये तलाक और मुसीबतों वाले सारे हालात दूर जाएंगे और सुखद जीवन को आप प्राप्त करेंगे। एक बार जरूर करके देखिए। यानी कि उस ऐप पे ही आपकी समस्या का निवारण भी आपको मिल जाएगा। एस्ट्रो साइंस ऐप है जिसके बारे में गुरुदेव बता रहे थे। और अब बारी आती है राशियों का हाल जानने की। सबसे पहले 3 राशियां मेष, वृषभ और मिथुन के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, ये जान लेते हैं गुरुदेव से। तो बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन पूरा ज़्यादा शुभ नहीं है। अचानक आपको ऐसा लगेगा कि ये दिन उलझा हुआ है और उसके अंदर आपको धन की कमी महसूस हो रही है।
और कईयों को छोटी छोटी एलर्जी पकड़ सकती है। इस वक्त अगर आप सुबह के वक्त में थोड़ी सी खजूर या कोई मुनक्का वगैरह मंदिर में चढ़ा करके दिन की शुरुआत करते हैं तो इस मानसिक त्रास से आपको मुक्ति मिलेगी। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। किसी भी प्रकार का कार्य करना हो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप किसी से मिलकर के खुशियाँ मनाना चाहते हो, किसी के घर जाना चाहते हो या किसी को बुलाना चाहते हो, उन सब के लिए दिन बहुत बढ़िया है। और फ़ोन पे ही आपके रुके हुए या बढ़िया काम अपने आप ही हो जाएंगे। फ़ोन पे ही इतना अच्छा दिन है। आज के दिन थोड़ा सा अगर चांदी या चावल किसी रूप में अपनी जेब में रखें तो आपके लिए ज़्यादा शुभ होगा। मिथुन राशि वालों को आज के दिन दूसरों की वजह से थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। जैसे भाई की लड़ाई हो गई, उसमें इन्वॉल्व हो गए, पड़ोसी की हुई, उसके साथ चल पड़े, या अपने किसी दोस्त की हुई, उसके साथ चल पड़े। इससे आज आपको बचने की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप इन सब चीज़ों से बच के कोई अपना कार्य करते हैं तो उसके लिए आज का दिन शुभ है। ये अशुभता ना बने, इसके लिए हो सके तो आज किसी कन्या को कुछ मीठा दे करके पाँव लगा करके आशीर्वाद ज़रूर ले, इससे मुसीबतों से बचा मिलेगा। गुरुदेव, पति पत्नी में कलह का सबसे बड़ा कारण जो है वो अगर आप देखें अमूमन तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। पति या पत्नी की कुंडली में कौन सा योग बनता है, इसके बारे में बताएं। बेटा, ये जो योग है, जैसे ही हम पैदा होते हैं ये योग बन जाता है। और ये जो योग बनता है ये औरत की कुंडली में भी बनता है, आदमी की कुंडली में भी बनता है। तभी तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहलाता है, क्योंकि इसमें एक आदमी एक औरत इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ये जो चीज़ है ये मन के भाव होते हैं। आदमी को ये नहीं कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया है तो वो अपने पहले जीवन साथी के साथ प्यार नहीं करता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास तो ये रोज़ के एक्सपीरियंस है, रोज़ कुंडली आती हैं। उनका प्यार वो ज़्यादा जगह बांट के बैठ जाते हैं। इस तरह के भी लोग होते हैं, समझे, लेकिन वो अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो भाव पैदा होता है ये जन्म कुंडली के 5वें घर से पैदा होता है, तो वो वाला प्योर होता है। लेकिन जब ये बुरे ग्रहों के साथ पैदा होता है, जैसे मैं बताने लगा हूँ, बृहस्पति और शुक्र का मेल हो, तो ऐसे में इंसान सिर्फ इसको एक ज़रूरत बना करके वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में उतरता है। एक शनि चंद्र का मेल होता है, वो लोग ही ऐसे होते हैं कि उनको जो वो विपरीत लिंगी को देखते हैं उसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। उनको जो मिल जाए बस, उनको तो एक तरह की ये प्रोडक्शन मशीन चला देते हैं कि बस जो मिल जाए वही ठीक। तीसरा है शुक्र राहु का मेल। ये लोग, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बल्कि इतना कैजुअल लेते हैं किसी के भी साथ संबंध बनने में कि जैसे ज़रूरत पूरी हुई और साइड पे निकल गए, दोबारा मिला फिर ज़रूरत पूरी हुई। तो ये एक बहुत ही बुरे योगों की श्रेणियों में आते हैं जो इंसान के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवाते हैं। इसमें सबसे खतरनाक जो है वो है बुध 9वें घर का खराब, जब 11वां घर खाली हो। ये योग इतना बुरा है कि इसके अंदर आदमी हो या औरत हो, वो उम्र का ख्याल ही नहीं रखते। उम्र चाहे अपने से बहुत बड़ी या अपने से बहुत छोटी, पर उन्होंने संबंध बनाने होते हैं। और उनके शरीर के अंदर ये शनि की आग बोलते हैं, ये शनि की आग इतनी भड़कती है कि वो इस चीज़ के बिना रह नहीं पाते। इसके मारे हुए अनगिनत लोग मेरे पास आते हैं, आदमी भी औरतें भी। और इन सब के जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं, इसके अनुसार मैं चाहता हूँ कि आपको ये उपाय मैं डिलीवर करूँ, ताकि ये जो बुराई है, ये बुराई से बचने के लिए अपने मन पे काबू पाके कम से कम अपने जीवन को तो अच्छा करें। क्योंकि जिन लोगों के दिमाग में ये हिस्से चलते हैं ना जी, उनका दिमाग 80% इसी चीज़ के लिए काम करता है। सिर्फ 20% का एक हिस्सा होता है जिससे वो दुनियादारी को पूरी को संभाल रहे होते हैं, अपनी कमाई को कर रहे होते हैं। तो इसलिए वो अपने जीवन के अंदर पीछे रह जाते हैं जी। ठीक है, तो ये 80% ज़्यादा काम कर जाता है। इससे बचने के उपाय, अगर आप सिर्फ इस चीज़ में लेकर के चल रहे हैं कि नहीं, हर विपरीत लिंगी आपको अच्छा लगने लगे, हर विपरीत लिंगी आपको अच्छा लगने लगे, तो आपको 43 दिन काली स्याही 50 ग्राम के करीब लेकर के जल प्रवाह करनी है। ये करेंगे आपका बचाव इससे हो जाएगा। दूसरा मैंने बताया कि ये जो कहते हैं कि ना उम्र बड़ी देखनी ना छोटी देखनी, बस संबंध बनना चाहिए और हर वक्त ज़रूरत महसूस हो, ये बुध की खराबी है।
इसके लिए कांसे की एक प्लेट लें, उसके अंदर देसी खांड भरें, देसी खांड भर करके उसके अंदर देसी घी से उसको तर कर लें और तर करके ऊपर 12 कपूर की टिक्की रख के उसको नदी या नहर के अंदर जा कर के वो प्लेट के अंदर के सामान को बहा दें और बहाने के बाद वहीं पे मांज के धो के वो प्लेट लेके आए और उस प्लेट के अंदर खाना खाने शुरू करें। ये प्लेट आपकी बुद्धि को बदलेगी, समझे। और एक बृहस्पति शुक्र ये जो मिलते हैं तो ऐसा इंसान बेइज्जती ना हो इसका खास ख्याल रखता है, लेकिन संबंधवार बनाता है। तो इसके लिए 43 दिन 2 किलो आलू हल्दी से पीले करके गाय को खिलाएं ताकि इन सारी मुसीबतों से बचाव हो सके और अच्छी तरह से आप दुनियादारी को चला के कमाई भी अच्छी कर सकें। ठीक है, और अब आगे जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा या नहीं, क्या करने चाहिए आपको उपाय। कर्क राशि वालों के लिए अगर उन्होंने कर्जा ले रखा है तो लेन देन को लेकर के आज के दिन कुछ ऐसी अवस्थाएं उत्पन्न हो सकती हैं कि लेने वाला सीधा घर तक आए और आपके मन को चिंतित कर जाए और आप उसको जवाब देने के लिए तरह तरह की बातें सोच रहे हों और मन आपका शुद्ध ना रहे, साफ ना रहे और वो व्यथा में रहे। तो इस बुरेपन से बचने के लिए थोड़ी सी खोए की मिठाई वो लेकर के आज मंदिर में ज़रूर चढ़ाएं ताकि इस तरह का बुरा दिन आपका ना बीते, उल्टा कुछ शुभपन सोच के आप अपने कर्जे को उतार सकें। सिंह राशि वालों के लिए आज काम की जगह और अपना स्वास्थ्य दोनों को प्रायोरिटी पे रखना है। कारण ये है कि इन दोनों के अंदर छोटी छोटी तकलीफ़ें बनने के योग, बड़ी नहीं छोटी छोटी, लेकिन ये छोटी छोटी तकलीफ़ों को बिल्कुल हटाया जा सकता है और वो इसके लिए अगर हो सके तो सुबह देसी घी की जोत मंदिर में जला करके अपने दिन की शुरुआत करें। देखिए उसके बाद ये छोटी तकलीफ़ें भी आपको नहीं सताएंगी। कन्या राशि वाले आज अगर किसी भी काम को ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में करने की कोशिश करेंगे या दिखावे में जाकर के बेस्ट बनने की कोशिश करेंगे, उनके लिए दिन तकलीफ दे है। अगर नॉर्मल तौर पे आपने अपने काम करने हो तो बहुत उत्तम है, लेकिन इस जल्दबाजी से और दिखावे के काम से अगर आप बचते हैं तो आपका दिन शुभ होगा। हाँ, अगर दिन की शुरुआत अगर आप थोड़ा सा गुड़ गेहूं लेकर के मंदिर में दे करके शुरुआत करते हैं तो आज का दिन आपके लिए और उत्तम बनेगा। ठीक है, अगले सवाल का रुख करते हैं। अगला सवाल है कि कई बार ऐसा होता है घर गृहस्थी में सुख नहीं रहता है, अशांति फैली रहती है। उसका कारण यह है कि पति गलत लत का शिकार भी होता है। तो इससे बचने के क्या उपाय होने चाहिए, संक्षेप में अगर गुरुदेव वो बता पाए तो। ये जो तुमने बात कही, घर में भी पता होता है, लड़ाई भी होती है और पति पत्नी में तनाव ही बना रहता है। ये होता है सूर्य शुक्र का मेल, बहुत गंदा। इसके लिए हमारे शास्त्रों में एक कहानी है। ये जब अमृत उत्पन्न होना था उससे पहले की है कि पहले दक्षों को एक वरदान मिला हुआ था कि जो भी औरत संभोग के लिए बोलेगी तो उनको करना पड़ेगा और औलाद का सुख देना पड़ेगा। ये हमारे शास्त्रों में। तो वहाँ अदिति ऋषि की पत्नी, उन्होंने जाकर के एक दक्ष को बोला कि मुझे तुम्हारे साथ सहवास करना है और बच्चा चाहिए। दिन का वक्त था, वो कहते ये मान्य नहीं है। कहते नहीं, तुम बाध्य हो अपने वचन में, तुम्हें ये दिन में करना पड़ेगा। उन्होंने दिन में गर्भ धारण किया, उससे राहु उत्पन्न हुआ। तो ये शास्त्रों की कहानी, ये ग्रहों में बिल्कुल सत्य है। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में एक विधान है जो दंपति के लिए दिया गया है कि मियाँ बीवी रात्रि के समय ही सिर्फ एक होंगे, दिन के वक्त में नहीं होंगे। अब जब ये ज़माना बदल रहा है और दिन के वक्त में जब कंसीव किया जाता है तो इससे राहु उत्पन्न होता है, यानी बच्चों में पूरी सक्षमता नहीं होती या भटकी हुई बुद्धि के भी होते हैं। ये वाले बच्चों की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य शुक्र इकट्ठे आते हैं और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खुलेआम भी करवाते हैं और घर के अंदर क्लेश करवाते हैं। तो इससे राहु खराब। इसके लिए बचने के लिए अगर हो सके, इससे बचने के लिए मियाँ बीबी जिनके घर में क्लेश रहता है जीवन साथी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से, दोनों में से एक जना गुड़ खाना टोटली बंद कर दे और दूसरा 27 दिन लगातार एक कांसे का कटोरा ले, उसमें गेरू मिट्टी भर के, भले ही एक ही जाना है, यानी कि जो गलत है
वो अगर नहीं भी अपने ऊपर करने दे रहा तो अपने ऊपर से आप 7 बार उतार के उसको जल प्रवाह करना शुरू करें 27 दिन तक। ये सूर्य शुक्र अगर बह गए और घर से बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर आपने निकाल दिए तो ये प्रॉब्लम अपने आप ठंडी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि दिमाग के अंदर ये ऊर्जा ही नहीं बचेगी तो आदमी जाएगा कहाँ। और फिर जितना ज़्यादा चांदी अपने सोने वाले बिस्तर के आसपास में किसी भी रूप में रखते हैं, शो पीस के रूप में रख लीजिए, उनमें चावल भर के रख लीजिए, ये चीज़ पूरी पॉजिटिव ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी और धीरे धीरे करके ये क्लेश टोटली बंद हो जाएगा। और अब देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए आज का जो दिन है वो मतभेद का है। अगर घर से ही विचारों के टकराव करके काम पे निकलेंगे तो वहाँ जाके भी मतभेद में सामने मिलेंगे जिनके साथ काम करना है, और उनके साथ करेंगे तो ऐसी अवस्था के अंदर आपके स्वास्थ्य पर ये भारी पड़ सकता है, सरदर्द हो सकता है, या शरीर में कहीं ना कहीं तनाव का खिंचाव हो सकता है। तो इससे बचने के लिए अगर आज के दिन सुबह दिन शुरू करते वक्त अगर आप गाय को चारा दे करके जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा उत्तम रहेगा और ये मुसीबतें दूर रहेंगी। वृश्चिक, वृश्चिक राशि के लोग अगर आज के दिन मंदिर जा कर के कोई भी लड्डू या पीला प्रसाद कोई भी अगर मंदिर में चढ़ाते, अगर और कुछ नहीं है तो चने की दाल ही चढ़ा दीजिए। अगर ये करते हैं तो दिन हर तरह से बहुत ही उत्तम हो जाएगा। वरना इस वक्त में अगर आप आलस में होंगे और बिल्कुल बैठे हुए श्वास बिल्कुल पेट तक नहीं लेंगे तो आपका दिन खराब हो जाएगा, कुछ काम करने को मन ही नहीं करेगा। और अगर आप एनर्जेटिक हो गए और बिल्कुल ज़ोर से श्वास लेते रहे और मंदिर से शुरुआत करी चने की दाल या पीला कोई भी मिष्ठान चढ़ा करके, तो आज आपका दिन बहुत ही शुभ होने वाला है। धनु, धनु राशि वालों के लिए आज अगर पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज अगर बनती है तो आपको सचेत इस बात से रहना है कि सामने वाले की, जब आप काम पे जाएं तो सामने वाले की बात सुन करके इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना है। इमीडिएटली रिएक्ट करने से हो सकता है आपकी तरफ से ही कोई गलत शब्द या गलत बात निकले जिसकी वजह से आपके काम के अंदर खराबी और बाधाएं आए। तो आपको उसकी पूरी बात सुन करके प्यार से भाइयों वाले माहौल के अंदर अगर आप डिस्कस करेंगे तो आज आपका काम पूरी तरह से ज़रूर होगा। यानी कि मतभेद नहीं पैदा करने, प्यार से करेंगे तो आज के दिन ये काम हो जाएगा। हो सके तो आज पीला तिलक या केसर का तिलक अपने माथे पर लगा करके निकले, इससे शुभता और बढ़ेगी। तो इन उपायों के जरिए आप अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं। गुरुदेव, घर में क्या वास्तु का भी अहम रोल होता है पति पत्नी के बीच विवाद को लेकर या रिश्ते खराब करने को लेकर? बिल्कुल होता है। और वो कैसे होता है? जब भी घर के अंदर सूर्य राहु यानी कि रसोई और टॉयलेट बाथरूम इकट्ठा हो, या रसोई के ऊपर ममटी बना करके उसके अंदर कबाड़ भरा हुआ हो, और जब भी रसोई के साथ में कोई ड्रेनेज का कोई बड़ा सा खड्डा वगैरह हो, तो ये वास्तु सबसे ज़्यादा खराब होता है गृहस्थी को खराब करने में। एक ये दूसरा, जो हमारे बेड हैं, बेड के अंदर बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर जब आपको मिले हुए इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट आप उसमें भर देते हो जो चलाते नहीं आप, और जितना भी ये इलेक्ट्रॉनिक सामान है, बैटरियों वाला सामान जब उसके अंदर आप भर देते हो तो हमारा बिस्तर दूषित हो जाता है। उसके अंदर से निकलने वाली नेगेटिव ऊर्जा आपको इरिटेट करती है बिस्तर पे जाते ही, तो वो जीवन साथी से दूर करती चली जाती है। शरीर की ज़रूरत है तो वो देखने कहीं और लगते हैं। मियाँ में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, बीवी में भी आ सकती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर आपके घर पर रखा हुआ यही सामान आपका दुश्मन है। और अगर किचन के साथ में कोई ममटी वगैरह है, वहाँ कबाड़ रखा हुआ है, गंदे पानी का खड्डा है, तो उसको हटाइए जी। और टॉयलेट बाथरूम को अलग, यानी कि एक तरफ जहाँ टॉयलेट बाथरूम हो उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में कहीं अलग सा निकल करके किचन होनी चाहिए। एक तो ये बदलाव, और दूसरा आज ही अपने बेड के अंदर रखे हुए सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान जो बंद करके अंदर रखे कि फ्यूचर में कभी काम आ जाएगी या किसी को गिफ्ट देंगे, इनको निकालिए, क्योंकि ये मियाँ बीवी के रिश्ते के दुश्मन है। इनको निकाल के आप सुख पाओ। इन बातों पर अमूमन हमारा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन इन बातों पर ध्यान जरूर दें, अपने घरों में ये उपाय करें। लेकिन गुरुदेव, इस कड़वाहट को अगर हमें खत्म करना हो, दूर करना हो, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? बहुत ही प्यारा उपाय है और एक बार नहीं, शायद हजारों बार आजमाया हुआ उपाय है। और उसके लिए चंद्र मंगल को स्ट्रॉन्ग करना ये बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए 4 छुआरे
4 गिलास पानी के अंदर उबाल करके उनको ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद उसको जा करके जल प्रवाह कर दें बहते पानी में। अगर ये 43 दिन आपने कर लिया और जो भी स्त्री है जी, समझेंगे ना, वो अगर चांदी की चूड़ी पर लाल रंग का मीना लगवा करके अपने सीधे बाजू में धारण कर लेती है तो ये कलेश वहीं से जड़ से खत्म होने शुरू हो जाएंगे। और एक बार आजमा के देखना, आपको एस्ट्रोलॉजी की ताकत का पता चलेगा। कई बार ऐसा भी होता है गुरुदेव कि कोई थर्ड पर्सन जो है, तीसरा व्यक्ति जो है, वो पति पत्नी के बीच कलेश करवाता है, पति पत्नी के बीच विवाद का कारण बन जाता है। क्या घर में हमें कोई ऐसी वस्तु रखनी चाहिए जिससे कि किसी तीसरे व्यक्ति को कड़वाहट भरने का मौका ना मिल पाए, विवाद ना हो? बिल्कुल ठीक कह रही हो। जब हमारी पूरब की दीवार यानी कि ईस्ट साइड की जो वॉल है उसके ऊपर जब हम मल्टीपल कलर करवा देते हैं या मल्टीपल चीज़ों के शो पीस वगैरह रख देते हैं और जब वहाँ पर कई तरह की वस्तुएं हमें दीवार के साथ लगी मिलती हैं तो वो जो वस्तुएं हैं घर वालों की फिजिक और दिमाग इन दोनों को किसी न किसी रूप में कमज़ोर करती चली जाती हैं। और ऐसे में आदमी बड़े असमंजस की स्थिति में, यानी कि हर वक्त कुछ ना कुछ सोचने वाला होता है। और जो ऐसे लोग होते हैं इनको चालाक लोग भाप करके बीच में जाके अपनी टांग अड़ा करके अपना मतलब सिद्ध करने की पूरी कोशिश करते हैं ऐसे लोगों को। और वो भोले भाले लोग नहीं इनको पहचान पाते। किसी की भी कमी पकड़ने के लिए आपके दिमाग का स्टीक और एक तरफ देखना बहुत ज़रूरी है, ये गुण होना चाहिए। तो ऐसे में अगर आप रखने की जगह अपनी पूर्वी दीवार यानी कि ईस्ट वॉल के पास से ये जितने कोई शो पीस या फालतू की चीज़ें इनको अगर आप हटा देंगे तो ये व्यक्ति अपने आप ही दूर चला जाएगा। आपकी बुद्धि में ऐसे अपने आप हालात उत्पन्न होंगे, ऐसे ही अपने आप बातें उत्पन्न होंगी कि वो आदमी पीछे मुड़ करके नहीं देखेगा ये पूर्वी दीवार को दुरुस्त करने के बाद। और अब आखिर की 3 राशियां मकर, कुंभ और मीन के लिए क्या करने चाहिए उपाय जिससे आपका दिन हो आज शुभ, गुरुदेव से जानते हैं। मकर राशि के लोग आज थोड़ा सा बस स्वास्थ्य का ख्याल रखें, यानी कि ठंडे गर्म से बचाव करके कहें कि अभी ठंडा लिया अभी गर्म ले और गर्म लिया तो फिर ठंडा इमीडिएटली ले, इससे बचाव करके रखें। और हर्ष में उल्लास में मर्यादा ना भूलें, इस बात का खास ख्याल रखें। और अपनों के साथ में वक्त बिताना हो या किसी खास काम पे जाना हो, अगर धैर्य से करेंगे तो शाम तक खुशखबरियाँ लेकर के ही आप घर पे आएंगे। आज किसी न किसी मजदूर को कुछ ना कुछ खाने को देंगे तो ज़्यादा उत्तम होगा। कुंभ राशि के जो बड़े लोग हैं आज उनको बच्चों से संबंधित कोई ना कोई तनाव झेलने को मिल सकता है। और जो बच्चे हैं उनको अपने बड़ों के समझाने बुझाने के कारण तकलीफ झेलने का योग बना हुआ है। तो इस चीज़ को आज इस तरह से हटाएं कि काले और नीले रंग के कपड़ों का त्याग करें। और सुबह सवेरे घर में जितनी तरह की मिठाई है, जैसे चीनी है, उसके बाद मिश्री भी रखी हुई है और साथ में कोई मिठाई भी रखी हुई है, ये सब लेकर के मंदिर में दे करके तब अपने दिन की शुरुआत करें, बहुत उत्तम रहेगा। मीन राशि वाले अगर यात्रा पे जाना चाहते हैं शुभ है, किसी को बुलाना चाहते हैं शुभ है। और ख़ास तौर पे बहुत देर से जिन चीज़ों के ऊपर आप प्लानिंग कर रहे थे, अगर उसको सहजता से करना चाहते हैं और ये भाव रख के करना चाहते हैं कि मैं तकरार में नहीं जाऊंगा और मैं ज़्यादा बात सुनूंगा और कम बोलूंगा, तो आज का दिन आप सबके लिए बहुत उत्तम है। ठीक है, तो इसको करिए और माँ दुर्गा की पूजा या माँ दुर्गा को कुछ फूल अर्पण करने के बाद दिन की शुरुआत करें, आपके सारे काम सार्थक होंगे। जी, अब कोई महामंत्र बताइए गुरुदेव जिससे कि पति पत्नी के बीच का प्यार हमेशा बना रहे। बेटा, मैंने एक बात कही, पति पत्नी के बीच में तकरारें क्या शुरू होती है कि मैंने ये कहा तूने नहीं किया, मैंने ये माना ये नहीं हुआ। इसका मंत्र तो एक ही है और वो है मर्द अगर शिवलिंग पे जल चढ़ाता रहे तो सबसे उत्तम, और ओम रुद्राय नमः का जाप करते हुए मर्द को ये उपाय करना चाहिए। और औरत को बृहस्पतिवार को बिल्कुल प्याज लहसुन सब त्याग करके, बल्कि उस दिन पूरा घर प्याज लहसुन वगैरह कुछ ना खाए, ये सब त्याग करके बृहस्पतिवार का व्रत रखे और उस दिन पीपल को कच्चा पीला सूत लपेट करके अगर जल चढ़ाती रहे, ठीक है, और बाकी दिनों के अंदर उसका शाम के वक्त में दिया जलाती रहे पीपल के पेड़ के नीचे, तो ये एक अमृतमयी
ये उपाय हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है हर गृहस्थी को बिल्कुल दुरुस्त चलाने के लिए। और मैं कहीं बाहर से नहीं, अपने शास्त्रों से ही आपको ये उपाय दे रहा हूँ, करके देखिए, बहुत अच्छा रहेगा। बेहद सरल उपाय है। और गुरुदेव, इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय भी पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपके कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगी आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या फिर पर्सनली उनका अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें 99999052 पर। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूले एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।